बोलिए बेटा, इस चैप्टर में कुछ डाउट्स हैं आपको तो बताइए। नंबर 14, a company A limited amalgamates into B limited on 1st October. B limited commences its operation from 1st January. ऐसा एक सॉल्व क्वेश्चन बुक में था जो मैंने आपको बताया था। देखिए डेप्रिसिएशन कितना है, इफ द WDV वॉज ₹1 लाख, तो वैसे डेप्रिसिएशन कितना है 15,000 रुपए। ये 15,000 को अपने को पुट टू यूज के रेशियो में अलोकेट करना है डेज के हिसाब से। अब जब तक कि पुरानी एंटिटी थी, आप सितंबर तक डेज गिन के बताओ, सितंबर तक डेज गिन के बताओ। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 183 डेज, ओके, फॉर ए लिमिटेड। और बी लिमिटेड के लिए आप सिर्फ 1 जनवरी से गिनोगे 90 डेज। तो ये बी लिमिटेड का, इसका टोटल लगाओ 273, बस इस रेशियो में उसको बांट दो। मतलब 50, किसका पूछा है आपको, बी लिमिटेड का पूछा है, तो 15,000 इंटू 90 अपॉन 273 आ रहा है आंसर 4945। नेक्स्ट, फोर्थ, ये वाला डेप्रिसिएशन निकालो बोल रहे हैं, इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ओपनिंग वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स ऑफ मशीनरीज ₹5 लाख, असीसी एक्वायर्स एंड पुट टू यूज 2 lakh worth machinery and 3 lakh worth machinery during the year. Later in Feb, he sells machinery for 270 only. Simple question है। इसमें आपको देखो 5 lakh प्लस 2 lakh प्लस 3 lakh माइनस 270 बराबर है, कितने में बेचा वही देखते हैं अपन। तो कितनी की वैल्यू बची, व्हाट इज द क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, बोलिए 10 माइनस दिस 7,30,000। अब क्या मानते हैं अपन मानते हैं कि ये जो 270 की वैल्यू रिकवर हुई है, ये पहले इसमें से कटी है, याद है कि नहीं। तो इसमें कितना बचा 230, तो देखो 230 पे कितना, पूरा 15% मशीनरी है, ऊपर लिखा ये रेट। रिमेनिंग 2 लाख पे भी पूरा 15%, क्योंकि ये भी हम मानते हैं कि पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज है। अब ये जो है इस पे 3 लाख पे 7.5%। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि ये वाली मशीन इतनी रेट को बेचा, ब्लॉक में आने के बाद उसका इंडिविजुअल कैलकुलेशन खत्म हो जाता है। इसका आंसर आ जाएगा 87,000। और बताइए 1 से 20 के बीच में कोई है, 1 से 20, 10 और 18 और 19, ओके। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ओनली टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंपनी को है क्या, नहीं, दिस इज फॉल्स। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल टू पावर जनरेशन असेसी ऑप्टिंग फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, फॉल्स। WDV में आओगे तो ही मिलेगा। अवेलेबल इवन इफ द एसेट इज सोल्ड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, यस, एसेट को बेच दिया तो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, बिकॉज वो तो परचेस एंड पुट टू यूज के बेसिस पे मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल इवन इफ द एसेट हैज बीन यूज्ड आउटसाइड इंडिया, फॉल्स। सेकंड हैंड एसेट्स पे, सौरभ पे नहीं मिलता है। 10th, 18th क्या लिखा है, कंप्यूट द एलिजिबल डेप्रिसिएशन। देखो इसे 7 लाख की मशीन खरीदी एक्सक्लूडिंग GST, उसको GST का क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो सीधा 7 लाख पे डेप्रिसिएशन ले सकता है। 7 लाख का 15%, तो 7 लाख के ऊपर जो GST लगा उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा उसको। कितना होता है 1 लाख, 15%, 15%, क्यों, क्योंकि मशीन है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिखा हुआ है, प्लस 7 लाख पे 20%, ये दोनों ऐड करना पड़ेगा 2,45,000। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ध्यान देना है। देन 19th क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन अवेलेबल कितना है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। A company took a loan of 40 lakhs at an interest of 12% per annum for purpose of constructing a new building for its HR department. Loan was taken on 1st April
and the construction was completed on 31st of December. ठीक है. What is the amount of depreciation available in respect of the building? तो ये जो इंटरेस्ट अपने को लगा ये इंक्लूड होगा कब तक के, जब तक के बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती है. कितने महीनों का इंटरेस्ट है ये? 9 मंथ्स का. तो 40 लाख का लोन लिया इंटू 12% इंटू 9/12, ये कितना होता है? 3,60,000. तो बिल्डिंग की कॉस्ट हो जाएगी 40 लाख प्लस 3,60,000 और इस पे लगेगा, बिल्डिंग पे रेट है 10% का. न्यू बिल्डिंग फॉर इट्स ऑफिशियल यूज लिखा है तो इट विल बी 4,36,000. उसके बाद भी इंटरेस्ट लग रहा होगा लेकिन अब वो रेवेन्यू नेचर का रहेगा आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज. चलो 1 से 20 हो गया सबका. 21 से 40 के बीच के बताएंगे. क्यों बेटा? पढ़ो वापस, बुक में देखो, अपनी मेन जो बुक है ना उसमें देखो. हाँ, इसमें 5% इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दिसंबर का है. रेट 10% सही है लेकिन 5% इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दिसंबर में पुट टू यूज किया. देयरफॉर द आंसर विल बी 2,18,000. वो बात सही, लेकिन रेसिडेंशियल का 5% है, कमर्शियल का 10% है. हाँ बेटा 21 से 40. 21 आगे. 21 मैंने किसी को बताया था ना कैलकुलेटर में, आप में से एक जन को बताया था, आपको बताया था. आपके पास लिखा है कि कैलकुलेटर में किया था अपन ने. ओके आगे बताओ. 29 आगे. 24. 21 से 24 आपको मैंने बताया था ना मैसेज में. फिर क्यों पूछ रहे हो बेफालतू. 29 देखो, क्लास के टाइम वेस्ट मत करो बिना काम, जब सॉल्व हो चुका है पर्सनली में. और बताइए 31 से 40 सब क्लियर है? ओके. 21 देखो, वाई सेट्स अप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन वन ऑफ द नोटिफाइड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट. इंडस्ट्रियल है मतलब मैन्युफैक्चरिंग है तो एडिशनल मिलेगा, लेकिन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है. अब 5 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया तो इसका मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूं. 5 करोड़ मतलब 500 लाख होता है. उसमें 1 करोड़ का क्या लिखा है बेटा? सेकेंड हैंड. इसमें से 1 करोड़ का क्या है? सेकेंड हैंड. और क्या लिखा है? 2 करोड़ का नहीं, 20 लाख का, सिर्फ 20 लाख का एसी और 50 लाख का कंप्यूटर जिसपे रेट लगेगा 40%. ध्यान रखना है. फर्दर उसके अलावा और 2 करोड़ की मशीन खरीदा है दिसंबर में तो इसमें आधा साल का लगेगा बस. अब देखिए ये कितना हो गया, ये जो स्पेशल थी ये 170 हो गया. बचा हुआ कितना है? 330 नॉर्मल वाला अदर. अब देखिए किस पे कितना मिलता है, मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूं. ये जो पहले नॉर्मल डिप्रिसिएशन लेते हैं. नॉर्मल डिप्रिसिएशन कंप्यूटर पे जो है अलग से निकाल लो. डालो बेटा 50 लाख पे 40% एम प्लस लगा दो. कितना आ गया? 20 लाख एम प्लस. अब इस पे नॉर्मल डिप्रिसिएशन निकालो. ये रिमेनिंग पे, रिमेनिंग 450 पे 15%. ये 450 दिख रहा है ना, इस पे 15% एम प्लस कर दो. कितना हो गया? आ गया? उसको भी डाल दो. अब ये जो 200 लाख है, ये 2 करोड़ है, इस पे 7.5% निकालो नॉर्मल डेप्रिसिएशन. 7.5% वो भी एम प्लस लगा दो. समझे क्या? नॉर्मल तो समझ गया. अब बेचा तो कुछ है नहीं. अब इस पे एडिशनल नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, ये दोनों पे मिलेगा और इस पे भी मिलेगा. अब इस पे कितना मिलेगा? 20% मिलेगा और इस पे भी 20% मिलेगा एडिशनल. तो 380 का 20% निकाल लो. 380 लाख का 20%, उसको भी एम प्लस कर दो. कर दिया? अब ये जो 2 करोड़ है इसका भी 10% निकाल लो. 20 लाख ये और ऐड कर दो, एम प्लस कर दो. एमआरसी लगाओ 1985, 1 करोड़ 98 लाख 50,000 ऐसा. तो आपको एसेट वाइज उसको ब्रेकअप करके सोचना है कि किस पे कितना मिलता है. और जिन्होंने किया ही नहीं फॉर लैक ऑफ टाइम, तो जब भी करोगे
तो अब बैकअप में मिल जाएगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन, इन केस डाउट जाता है ये। तो आगे 29, what will be the amount taxable under the head PGBP and the depreciation if any on the building। हाँ, ये वो हम लोग ने सेक्शन 35 AD वाला पढ़ा था ना, कि देखिए 27 जून को बिल्डिंग खरीदा था, एक बिल्डिंग 2 करोड़ की, और उस पर डिप्रिसिएशन नहीं, उस पर एलिजिबल डिडक्शन लिया था, मतलब सेक्शन 35 AD का डिडक्शन लिया था बेसिकली, क्योंकि आप बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल बिजनेस में थे, समझ रहे क्या। तो आपने पूरा 2 करोड़ का डिडक्शन ले लिया था फाइनेंशियल ईयर 21-22, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 में। हाउएवर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2023 assessee discontinues the hospital business and starts using the building for the purpose of his existing handloom business which is not a specified business। तो अब उसका जो पूरा 2 करोड़ का डिडक्शन था वो इनकम बन जाएगा सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 2 करोड़ में से अगर नॉर्मली डेप्रिसिएशन मिलता था तो कितना मिलता था, 20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। क्योंकि यहां तक देखिए आप एक ही ईयर कंप्लीट हुआ है, 1/1/2023 बोले तो आप देख सकते हो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, सो डेप्रिसिएशन सिर्फ उसको 1 साल का ही मिलना चाहिए। तो 1 करोड़ 80 लाख विल बी, 1 करोड़ 80 लाख को क्या करेंगे हम लोग, इनकम मान लेंगे, और डेप्रिसिएशन अब कितना मिलेगा, 1 करोड़ 80 लाख को एक्चुअल कॉस्ट मान लेंगे, उस पर 10% मिलेगा, 18 लाख। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। उसकी एक्चुअल कॉस्ट 1 करोड़ 80 लाख मानेंगे फ्यूचर के लिए, और उसी पे आपको आगे डेप्रिसिएशन मिलेगा, as if the asset was used right from the beginning for the normal businesses। ऐसे आगे बताइए 41 से 60, 36, 41 से 60 में, और आगे 39, तो मैंने 21 से 40 तो एक साथ ही पूछा था। 33 है किसी का, और बस क्या डाउट है बोलो। इसमें बेटा लैंड को छोड़ के बाकी सब चीज का पूरा 100% मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 35 का डिडक्शन पूछा है, बस इतना ही है, वही तो खेल है। सेक्शन 35 इज अ ब्रॉडर सेक्शन, 35 2AB इज अ सबसेक्शन ऑफ दैट। तो 35 में दूसरे कोई पार्ट में मिल जाएगा, इधर नहीं मिला तो इधर मिल गया। 35 2AB में नहीं मिलता बिल्डिंग का, लेकिन 35(1)(4) में मिलता है ना, इसलिए। 47 आगे 49 अभी चिंता हो रहे हो। 17 नंबर डेप्रिसिएशन पूछा है, कार खरीदा था, पर्सनल पर्पस लिए यूज किया था, तो उस पर डेप्रिसिएशन मिला ही नहीं अभी तक के, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख ही लेंगे, मार्केट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, सीधा सीधा 5 लाख पे फुल ईयर का लगा दो। कौन से पीरियड में, लेकिन उसको बिजनेस के लिए पुट टू यूज नहीं किया ना, वो पीरियड में बिजनेस के लिए पुट टू यूज किया क्या उसने, नहीं, इसलिए बिजनेस के लिए पुट टू यूज करता तो वो ब्लॉक में जाता था, पुट टू यूज तो अभी किया उसने बिजनेस में, वो पीरियड में लेना है, और 31 मार्च 2020 के पहले पुट टू यूज भी करना है, तो वो मिलता था हायर वाला, अदरवाइज तो सिंपल ही है, समझे क्या। 5 लाख का 15%। देन बोलो बेटा 33 ऑनवर्ड्स बचा है ना, 31 से 60 के बीच में और कोई है आपका, 31 से 60 के बीच में, 60 तक, 60, 57, 47 मार्क हो गया, 53, 54, ठीक है। अभी ये वाला कौन सा देखते हैं अपन, 33। कितने लोगों ने किया है ये वाले पार्ट के एमसीक्यूज, वे वेरी फ्यू पीपल जिनके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ एक्चुअली, तो बाकी लोगों ने किया ही नहीं है, एंड इट्स ओके, क्योंकि बाकी लोगों को मैंने क्या बोला था कि एटलीस्ट आपने आईसीआई वाले पार्ट के कर लेना चाहिए, तो वो किया है आप लोगों ने, आगे के किया है क्या, किधर है, पेज नंबर 6.13 से 96 ऑनवर्ड्स, ये किया है एटलीस्ट,
ये कितने लोगों ने किया है एटलीस्ट, ये वाले 96 ऑनवर्ड्स? इधर के बॉयज पूरे के पूरे, इधर थोड़े बहुत, गर्ल्स बहुत कम कर रही है, क्यों? टाइम नहीं मिलता? देखा ही नहीं मतलब? अच्छा, लेकिन ये आगे वाले से किया, 107 से किया, ऐसे भी कोई है? 96 से 106 तो नहीं किया, 107 से किया, ऐसे भी नहीं है। कैसा श्रद्धा? ठीक है। अरे ये क्या आ गया? ब्यूटीफुल होम्स, अच्छा ये अपने साथ में किया था, क्लास में कुछ कुछ किया था। ठीक है, देखो आप करोगे नहीं तो डाउट्स ही नहीं आएंगे, ये तो सबसे बेस्ट ही है फिर तो, मतलब गुड पोजीशन। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ठीक है, आप चूज कर लो, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। मैं आपको डांटूंगा नहीं, क्योंकि कोई डांटने का कोई फायदा नहीं है, आपको खुद ही देखना है कि कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग पिक्चर देखने जाते हैं। आज एब्सेंट है क्या करण? देखो कल उसका, या तो मेरे को ब्लॉक करके रखा करो, ऑनलाइन कर रहा है बेचारा। ठीक है, क्या है, मैं पूरा एग्जाम के पहले तो कोई दिखता है तो उसको तो मैसेज ही कर देता हूँ। सर क्वेश्चन 10 ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने से पहले इस साल के अदर हेड से लॉस को सेट ऑफ करेंगे या बाद में? क्वेश्चन 18 फिर से समझाओ। ए तुम दोनों जो ऑनलाइन वाले हो ना, इधर आकर के मेरे से बात करना, ठीक है? उसमें क्वेरी पूछना बहुत ईजी है, ईजी है। कनन तो आ ही जाएगी, आर्या आप भी आते ही हो, ठीक है? ऐसी कोई तकलीफ नहीं आप लोगों को कि बाहर गाँव रहते हैं इसलिए ऑनलाइन कर रहे हैं। इधर जो पूछ रहे हैं, लाओ बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं अपन। क्वेश्चन 33 कल भी कुछ करेंगे अपन। बताइए, मिस्टर जेड कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन स्टेशनरी आइटम। क्या पूछा है? डिडक्शन कितना ले सकता है, ये सब चीजें हैं। कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल? 1,20,000 एम्प्लॉइज का है, उसका ब्रेकअप है। 1.5 लाख एम्प्लॉयर का है, इसका ब्रेकअप है। कितना रिडक्शन मिल सकता है? किसका डाउट है ये 33? किसने मार्क करवाया था? आपका अकेले का है? देखो कितना सिंपल है, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें सिर्फ जो आरपीएफ के पहले कंट्रीब्यूट किया उसका डिडक्शन मिलता है ना, बाकी का नहीं मिलता है। और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें यहाँ और ये दोनों मिल जाता है। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक जो फाइल किया पे किया वो मिल जाता है, बाकी का नहीं मिलता है। बस समझिए क्या? क्यों ऐसे ही किया? पता था ना आपको तो ये। तो अभी टोटल आ रहा है क्या? ये आ रहा है 190 मैच हो रहा है। देन 36 भी पूछा है किसी ने, क्या है इसमें? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन। रॉ मटेरियल खरीदा 50,000 रुपए का 15 मार्च को। हाँ, इट मेक्स कैश पेमेंट ऑफ 30,000 ऑन 25 मार्च, 20,000 ऑन 5 अप्रैल। तो देखो इस साल 30,000 डिसअलाउ होगा, बाकी का तो इस साल पेएबल है, इसलिए इस साल बाकी का अलाउ हो जाएगा। अगले साल वो इनकम में ऐड होगा। बाकी का 20,000 अगले साल पे किया ना कैश में, तो बाकी का आइटम इस साल अलाउ हो गया 22-23 में, अगले साल डिसअलाउ होगा। डिसअलाउ मतलब अगले साल वो ऐड बैक हो जाएगा इनकम में। सो द आंसर इज 20,000, दिस मच इज अलाउड दिस ईयर। अगले साल उतना ही 20,000, क्योंकि एक साथ कैश में पे किया तो अगले साल वो ऐड हो जाएगा। 39 डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर वाई। बताइए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का बिजनेस है, 5 करोड़ का टर्नओवर है, कमीशन दिया 50,000 का, टैक्स डिडक्ट नहीं किया है ना। टीडीएस डिफॉल्ट वाला क्वेश्चन है, 50,000 का कमीशन दिया है जिसमें टैक्स डिडक्ट नहीं किया, करना चाहिए टीडीएस कमीशन पे। मिस्टर एक्स इंक्लूड्स द अमाउंट इन हिज इनकम व्हेन ही फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम इन द नेक्स्ट ईयर एंड मिस्टर वाई हैज अ सीए सर्टिफिकेट। इसको बोलते हैं डीम्ड कंप्लायंस। मतलब अगर हमने कंप्लायंस नहीं किया तो सामने वाला कर सकता है। चलो पहले साल तो हमारा नुकसान हो जाएगा, पहले साल तो हमारा डिसअलाउंस हो जाएगा। पहले साल कितना अलाउ होगा? 70% अलाउ होगा, 30% डिसअलाउ, तो 35,000 अलाउ हो गया। अब अगले साल यही पूछ रहे ना कितना अलाउ हो रहा है, अगले साल रिमेनिंग 15,000 मिल जाएगा, क्योंकि वो 23-24 में सामने वाला पर्सन खुदों के रिटर्न में इंक्लूड करके उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऐसा करके आंसर आ जाएगा 35 एंड 15। समझे क्या? देन 47
क्या लिखा है, मशीनरी की WDV कितनी रहेगी, WDV ऑफ 1423 अगले साल का ओपनिंग WDV यूज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग कॉफी विच इज फर्दर क्योर्ड एंड सोल्ड बाय द असेसी। अगर मशीन 15% ब्लॉक में है तो बड़ा सिंपल है, 10 लाख का WDV है, इंटू 15% करके माइनस कर दो। तो इसमें 60-40 ये स्टेज पे मत लगाओ, या जो भी रेशियो है अभी मत लगाओ। अभी सिर्फ आप क्या करो, 10 लाख इंटू 15%, पूरे 10 लाख पे टोटल डिप्रिसिएशन लगा लो, कितना होता है 1.5 लाख, उतना माइनस कर दो। दिस मच विल बी कंसिडर्ड एज अ डिप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। फिर जो अमाउंट मिलता है उस पे 60-40 लगता है, डिप्रिसिएशन के वक्त 60-40 नहीं लगता है, वो जो कंपोजिट इनकम का रेशियो है। देन 49, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी केप्ट। किसने पूछा है 49? आपने अकेले ने। 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, आपने पढ़ा है ना, और कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट और रीअसेसमेंट विच एवर इज लेटर। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर असेसमेंट अपना ओपन है, मतलब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो तब तक के फिर कंटिन्यू रखना पड़ता है। सो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज लेटर, ऑप्शन डी। रीअसेसमेंट मतलब कि वो असेसमेंट बाद में दोबारा ओपन कर सकते हैं इन अलाउड पीरियड ऑफ टाइम, उसको रीअसेसमेंट बोलते हैं। देन क्या पूछा है, टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म पूछा है। टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म बताइए, नेट प्रॉफिट 2 लाख था, सैलरी माइनस करने के बाद, तो सैलरी को वापस ऐड बैक कर दो, नहीं सैलरी टू एम्प्लॉइज था तो इसको ऐड बैक मत करो, ये तो माइनस होना ही चाहिए ना, 2 लाख। सैलरी टू वर्किंग पार्टनर 1,20,000, इसको भी माइनस कर दिया है, तो कितना हो गया 3,20,000। बट इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है, इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है। इंटरेस्ट देखो 12 लाख पे कितना अलाउड होना चाहिए, 12%, जबकि 15% लिखा है, तो 12% मतलब 1,44,000 अलाउड रहेगा। 320 माइनस 144 कितना होता है, बोलो 1,76,000। इसको बोलते हैं बेटा बुक प्रॉफिट, इसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट 176 है, 176 का 90% निकालो कितना होता है, हाँ वही तो 3 लाख से कम है तो बुक प्रॉफिट का 90% और 150 विच एवर इज हायर, 158 आ रहा है ना, मतलब सैलरी उतनी हद तक की अलाउ होगी, 1,58,400 इतनी सैलरी अलाउ हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस करो, आपको टैक्सेबल इनकम पूछा है ना, एक्चुअल सैलरी कितना है, एक्चुअल सैलरी कम है तो फिर इतना माइनस नहीं होगा, एक्चुअल सैलरी कम है तो 1,20,000, 176 माइनस 120 कितना बचा 56,000, ऑप्शन बी। समझे क्या, मतलब हमने सैलरी टू एम्प्लॉइज को ऐड बैक करना नहीं है, सैलरी टू पार्टनर को पहले ऐड बैक कर दो, कर दिया था पहले ऐड बैक अपन ने, 4 लाख पे नहीं कितने 320 पे पहुंच गए थे अपन, और उसमें से 144 माइनस किया था, फिर हम 176 पे पहुंच गए थे। 176 में से अलाउेबल सैलरी माइनस कर दो, अलाउेबल सैलरी कितनी थी 1,20,000, पूरी अलाउेबल थी क्योंकि पूरी 1,58,000 से कम थी, तो आंसर इज 56,000। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अलाउेबल डिडक्शन, क्या लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी to its partners which has a net loss of 80,000 after deducting a salary of 1 lakh each। मतलब कि 3 लाख रुपए माइनस करने के बाद एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 20% पे माइनस किए, तो ये सब तो ऐड बैक करना पड़ेगा। तो बुक प्रॉफिट तक जाओ, देखो -80,000 प्लस 3 lakhs, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% पे माइनस किया है, इसमें 8% ऐड बैक कर दो, बोलो 15 लाख का 8% कितना होता है 1,20,000। दिस विल गिव यू द बुक प्रॉफिट, कितना हुआ 3,40,000। अब 340 है, अब कितना सैलरी अलाउ होता है वही पूछ रहे हैं, तो 340 है अगर, और सैलरी पेड 3 लाख है, तो 3 लाख तक 270 और ऊपर के 40,000 तक है ना, 3 लाख तक 90% और 40,000 का 60%, ये कितना होता है
24,000 और ये होता है 270, 2,94,000। एक्चुअल सैलरी उससे थोड़ी ज्यादा है, सो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2,94,000। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आपके आगे के एमसीक्यू 60 नंबर ऑनवर्ड्स आगे की क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।